वक्त आ रही बड़ी जानकारी। सोनीपत में ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर ढोल बजाकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें देखिए आप। सड़कों के खस्ता हाल होने से ग्रामीणों में रोष है। दर्जनों गांव के ग्रामीण पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे हैं। अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि सवाल ये उठता है कि यहां कार्रवाई आखिर क्यों नहीं करी गई। कई बार शिकायत के बाद भी यहां इस मामले को देखते हुए कार्रवाई नहीं की गई। सोनीपत में ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। तस्वीरें देखिए। तस्वीरों को गौर से देखने के बाद आपको साफ समझ आ जाएगा। ग्रामीण तो परेशान होंगे ही और ग्रामीणों का परेशान होना लाजमी है। सोनीपत में ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर ढोल बजाकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें देखिए आप। लगातार इन तस्वीरों को गौर से देखने के बाद आप साफ तौर पर समझ गए होंगे कि ग्रामीण कितने परेशान हैं। हालांकि सवाल ये उठता है कि जो प्रशासन तमाम दावे करता है, उन दावों की या खुली पोल एक तरह से हम कह सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, पूरा अपडेट बताइए। देखिए, जिस प्रकार से अगर बात करें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र पर जो है रोडों के हालात काफी बदतर हैं और इसको लेकर आज जो है एक अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट के ग्रामीणों द्वारा किया गया है, जहां ग्रामीणों ने ढोल लेकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे और काफी देर तक जो है ढोल बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। और ग्रामीणों का ये कहना है कि प्रशासन को कई बार लिखित रूप में शिकायत दी जा चुकी है, हर दरवाजे पर जो है अर्जी लगाई जा चुकी है, बावजूद इसके अधिकारी सोए हुए हैं और सोए हुए अधिकारियों को जगाने के लिए आज वो ढोल लेकर पहुंचे हैं। और इसीलिए काफी देर तक जो है ग्रामीणों ने ढोल नंगाटे बजाए और वहां पर मौके पर हालांकि जिस संबंधित अधिकारी के पास वो पहुंचे थे वो सीट पर मौजूद नहीं थे, तो उनकी अनुपस्थिति में एक्सीएम जो है आदित्य देसवाल पहुंचे। उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके अंतर्गत जो है काफी रोड नहीं आते, काफी रोड ऐसे हैं जो एनएचआई के अंदर आते हैं, यानी कि एक विभाग दूसरे विभाग पर थोप देता है और एक दूसरे विभाग पर डाल देता है, जिसकी वजह से न केवल परेशानी ग्रामीण स्तर पर लोगों को हो रही है, बल्कि शहरी स्तर पर भी लोग जो है इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा है और बावजूद इसके हर बार एक ही बात कहकर अपना पल्ला झाड़ देता है कि टेंडर लगा दिए गए हैं, जल्दी रोडों की व्यवस्था अच्छी कर ली जाएगी। ठीक है राम सिंह, अभी हाल फिलहाल में आपने ये बताया कि आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, कभी मामला उस पर डाल दिया जाता है तो कभी दूसरे अधिकारी पर मामला डाल दिया जाता है। एकमात्र इससे तो काम नहीं चलेगा ना। लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि अधिकारियों पर ना कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है कि जो अधिकारी है वो कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं। कई बार यहां इस मामले को लेकर जाया गया, लेकिन बावजूद उसके आखिर ऐसा क्या है मामला जो इस मामले के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, जब बात करें तो ग्रामीण स्तर के हालात जो है काफी सड़कें ऐसी हैं, चाहे वो सोनीपत के गांव के लोडर, सांतल खुर्द, सांतल कला, बड़वासरी समेत काफी दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनकी सड़कें जो है इतनी खराब है कि वो साइकिल चलाने लायक भी नहीं है। लोग जो है अपने घरों से जब निकलते हैं तो लोग जो है इतने परेशान रहते हैं, कई बार चोट लोगों को लग जाती है। और हालात ये है कि विभाग अपनी लिपापोती जो है पैच वर्क के नाम पर कर देता है और पैच वर्क की लिपापोती कदर होती है कि अगले दिन ही पैच वर्क भी उखड़ जाते हैं और जिसकी वजह से जो है लोग लंबे समय से परेशान चल रहे हैं।
दुर्दशा को लेकर जो है कई बार अलग अलग विभाग को अवगत कराया गया है, लेकिन अधिकारी जो है एक दूसरे पर पल्ला झाड़ देते हैं, एक दूसरे विभाग पर ये कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि यह रोड जो है वो कभी NHI के अंदर आता है या फिर कभी B&R के अंतर्गत आता है। ऐसे हालात जो है, इससे पिछली तस्वीर सोनीपत में जब देखी गई थी, एक फ्लाईओवर जो है गोहाना फ्लाईओवर जो जब धसा था, तभी यही स्थिति थी। जब जिला उपायुक्त ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए तो तब विभाग ने जो है सामने आकर जो है रोड को फ्लाईओवर का काम दुरुस्त किया था। तो इस प्रकार के हालात जो है सोनीपत के रोहतक रोड पर भी है, जहां पर बिल्कुल इतने बदतर हालात है, काफी गहरे गड्ढे हैं और कई फुट तक जो है पानी भरा हुआ है। आए दिन गड्ढों में जो है वाहन जब जाते हैं तो वहां पर उनके वाहन जो है 2 पहिया वाहन वहां गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई हादसा अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे महत्वपूर्ण और अहम सवाल यही रह जाता है। हालांकि आज जो है कई घंटे तक, काफी देर तक जो है यहाँ पर ग्रामीणों ने यहाँ पर ढोल बजाया और उसके बाद जो अधिकारी निकल कर आया तो अधिकारी ने यही आश्वासन दिया है कि टेंडर हो चुके हैं, कई रोड के टेंडर हो चुके हैं, कई रोड को चौड़ा करने का कार्य किया जाएगा। लेकिन ग्रामीण अंतिम समय तक एक ही बात कहते हुए नजर आए कि आप उन गड्ढों को भरवा दीजिए, रोड जब बनेगा जब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल उसमें कोई मिट्टी डालकर, कोई रोडे डालकर या इस प्रकार का कोई प्रावधान वो कर दीजिए ताकि लोग जो है गड्ढों में दुर्घटना के शिकार ना हो। तो इस प्रकार की स्थिति जो है ग्रामीणों के सामने आए दिन देखने को मिलती है। ग्रामीण यही कह रहे हैं कि फिलहाल रोड की जो हालात है उसको थोड़ा दुरुस्त कर दीजिए, रोड जब बनेगा जब देखा जाएगा। लेकिन विभागीय अधिकारी सिर्फ और सिर्फ एक लिपापोती करते हैं, हर बार जो है 2 से 3 दिन में काम दुरुस्त करने की बात करते हैं। ये वास्तविकता है। ये तात्पर्य है कि ये सिर्फ मात्र एक कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती है, जो प्रशासन लाख दावे करता है कि हम यहाँ पर 100% में कार्रवाई कर रहे हैं, वो एक मात्र कागजी कार्रवाई है। बिल्कुल ये वास्तविकता है और इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि विभाग जो है केवल लिपापोती कर रहा है और धरातल पर जिस प्रकार की लिपापोती है और वो कागजों में सिमट कर रह गई है। वास्तविकता ये भी है कि कागजों तक जो है सड़कें बनकर तैयार हो जाती हैं और उसका लाखों करोड़ों रुपए बजट जो है वो कागजों में दफन हो जाता है। लिहाजा यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हर बार लिपापोती होती रही है। ग्रामीण आज पहली बार इस प्रकार का प्रोटेस्ट करके नहीं आए हैं, इससे पहले भी 2-3 बार जो है घेराबंदी हो चुकी है, गेट का ताला जड़ चुके हैं और अब ऐलान ये भी कर दिया गया है कि अगर सतह रहते हुए रोड का निर्माण कार्य या उसको दुरुस्त नहीं कराया गया तो यहाँ पर PWD कार्यालय के अधिकारी के गेट के सामने ऐसा यानी कि जो ग्रामीण स्तर पर पशु के रूप में यूज किया जाता है उसका जोटा जो है उसको बांधने का काम किया जाएगा और यहाँ पर जो है लगातार इस प्रकार के प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। यानी कि जिस प्रकार से ग्रामीण आक्रोशित दिखे, उनके अंदर की जो भावना है वो झलकती हुई, उनका दर्द जो है वो झलकता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे में लिहाजा ग्रामीणों में काफी रोष है और इस प्रकार के प्रदर्शन वो लगातार करने की बात कर रहे हैं और ऐलान प्रकार से किया गया है कि जल्दी ही या तो रोड निर्माण हुआ, नहीं तो अगली बार कार्यालय के सामने पैसा बांध दिया जाएगा। उसके बाद जो है जिम्मेदारी होगी प्रशासन की होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।